गांव का जीवन और संघर्ष। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ का नाम गौरी और बेटी का नाम सुनीता था। उनका घर बहुत साधारण था, जिसमें मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत थी। गौरी के पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और अब वह अपनी बेटी को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। कभी खेतों में मजदूरी तो कभी दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन जितना भी कमाती वह उनके पेट भरने के लिए काफी नहीं होता था। गौरी की बेटी सुनीता बहुत समझदार और दयालु थी। वह हमेशा अपनी माँ की मदद करने के लिए तैयार रहती। सुनीता का सपना था कि उनकी गरीबी खत्म हो जाए और उनकी माँ को आराम मिले, लेकिन उनकी जिंदगी हर दिन संघर्ष से भरी रहती। एक दिन घर में खाना पकाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। माँ बेटी भूखे पेट सोने पर मजबूर हो गईं। अगले दिन गौरी ने कहा, बेटिया, मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने जा रही हूँ, शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। सुनीता ने कहा, माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। माँ बेटी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चली गईं। सूरज तेज चमक रहा था और दोनों पसीने में लथपथ हो गईं। चलते चलते वे जंगल के एक हिस्से में पहुंची, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। लकड़ियाँ काटते काटते सुनीता को एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर दिखा। वह उत्सुकता से उस पत्थर के पास गई। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। वह औरत बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरा पत्थर उठाकर मुझे आजाद कर दिया है। बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सुनीता डर गई और अपनी माँ के पास दौड़ती हुई पहुंची। बूढ़ी औरत ने गौरी को भी देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, मैं तुम्हें ये जादुई चक्की देना चाहती हूँ। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, ये जादुई चक्की क्या करती है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये चक्की तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगी। बस इसे चलाते समय ये कहना कि तुम्हें क्या चाहिए और चक्की वह चीज बनाकर दे देगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो इसे रुक जा कहकर रोकना। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो ये चलती रहेगी और परेशानी खड़ी हो सकती है। गौरी और सुनीता ने उस जादुई चक्की को घर लाकर संभाल कर रखा। उसी रात गौरी ने चक्की को चलाकर कहा, मुझे चावल चाहिए। चक्की से तुरंत चावल निकलने लगे। सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने चक्की से आटा, दाल और अन्य चीजें भी मांगी। अब उनके घर में कभी भूख का डर नहीं था। माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। वे दूसरों की मदद भी करने लगी। जो भी गांव में गरीब होता, उसे वे जादुई चक्की से अनाज देकर उसकी मदद करती। गांव वाले उनकी दयालुता की बहुत तारीफ करते। गांव के जमींदार रघुनाथ को जब इस चक्की के बारे में पता चला तो उसने इसे हासिल करने की योजना बनाई। वह बहुत लालची और स्वार्थी इंसान था। उसने सोचा, अगर ये चक्की मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर से अमीर बन जाऊंगा। एक रात जब माँ बेटी सो रही थी, रघुनाथ उनके घर में चुपके से घुस आया और जादुई चक्की चुरा ले गया। रघुनाथ ने चक्की को अपने घर में रखकर उसे चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे सोना चाहिए। चक्की से सोने के सिक्के निकलने लगे। रघुनाथ बेहद खुश हुआ, लेकिन उसे बूढ़ी औरत द्वारा बताई गई बात याद नहीं थी, चक्की को रोकने का तरीका। चक्की लगातार सोना उगलती रही। कुछ ही देर में रघुनाथ का घर सोने से भर गया। वह घबराकर चिल्लाने लगा, रुक जाओ, बंद हो जाओ। लेकिन चक्की नहीं रुकी। धीरे धीरे पूरा घर सोने से भर गया और रघुनाथ का दम घुटने लगा। आखिरकार उसने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई। गांव वालों ने गौरी और सुनीता को बुलाया। सुनीता ने चक्की को रोकने के लिए कहा, रुक जा, और चक्की तुरंत रुक गई। रघुनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और माँ बेटी से माफी मांगी। गौरी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही कहा, लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। इस चक्की का उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए होना चाहिए, न कि किसी की लालच पूरी करने के लिए। उस दिन के बाद गौरी और सुनीता ने अपनी चक्की का इस्तेमाल गांव के सभी गरीब लोगों की मदद के लिए किया। धीरे धीरे उनका गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। जादुई चक्की उनकी दयालुता और मेहनत का प्रतीक बन गई। लालच का अंत बुरा होता है। हमें अपनी जरूरतों को समझते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए। दयालुता और मेहनत से ही सच्ची खुशहाली आती है।